हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और अपडेट्स है जिनको इस वीडियो में समझेंगे। इसका इम्पैक्ट देखिए होता हुआ देखने को मिलेगा कल के दिन। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका इंतज़ार हो रहा था वो था दोस्तों एफआईआईज़ का डेटा, राइट। आज आपने मार्केट्स को देखा, अपने आप में जिस प्रकार की तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिली, इट सर्टेनली था कि देखिए मार्केट्स अच्छे बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो इसका किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो आपको होता हुआ देखने को मिला, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या एफआईआईज़ ही थे। क्योंकि लग रहा था कि दोस्तों बजट के बाद जो कल हमको गिरावट देखने को मिली, आज डर था कि एफआईआईज़ की तरफ से बिकवाली आएगी और मार्केट्स जो है वो नीचे चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये अपने आप में बात बनने लगी, क्या एफआईआईज़ ने आज के दिन बाइंग कर ली। बट अब दोस्तों हमारे पास एफआईआई का डेटा जो है वो आता हुआ दिखा है, और वो डेटा किस प्रकार का है ये आप देखिए। तो दोस्तों, आज फिर हुआ कुछ नहीं, एफआईआई की तरफ से सेलिंग की गई। जी हाँ, आज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि एफआईआई ने कोई बाइंग नहीं करी। लगभग दोस्तों आज एफआईआई के द्वारा 1832 करोड़ के आसपास की बिकवाली की गई है। ये बात ध्यान रखिएगा, कल के दिन 586 करोड़ की बिकवाली करी थी संडे को, और आज दोस्तों 1832 करोड़ रुपए जब हमको सारे एफआईआई आते हुए दिखे, तो कुल मिलाकर जो सेलिंग है वो लगभग दोस्तों आप याद रखिएगा फेब के अंदर 2420 करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब कि एफआईआईज़ अभी तक दोस्तों कोई आपको मार्केट्स में लौटते हुए देखने को मिले हो, ऐसा तो नहीं हुआ है। जी हाँ, ऐसा तो अभी तक नहीं हमको देखने को मिल रहा है। एफआईआईज़ की तरफ से आप समझ सकते हैं कि लगातार वो जो सेलिंग है वो सेलिंग कायम है, और वो सेलिंग हमको लगातार देखने को मिल रही है। आज के दिन दोस्तों डीआईएस ने क्या किया, तो कल ज़रूर दोस्तों डीआईएस ने बेचा, लेकिन आज खरीदारी करी 2446 करोड़ के आसपास। अब ये आप कह सकते हैं कि देखिए आज जो मार्केट में मूव आ गया, वो हो सकता है कि कल जो अचानक से मार्केट इतना तेज़ी से गिर गया, अचानक इन द सेंस ये कि मार्केट्स ने थोड़ा कल ज़्यादा ही रिएक्शन दे दिया, राइट, ज़्यादा स्टीप रिएक्शन दे दिया, इसलिए हो सकता है कि एक रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन एफआईआईज़ की जो सेलिंग है वो जो की त्यों, यानी वो बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव हमको देखने को नहीं मिला है। सो आई थिंक अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे अनफोल्ड होती है। बट द पॉइंट इज़ कि एफआईआईज़ अभी तक नहीं आए, और एफआईआईज़ क्यों नहीं आए इसके पीछे का एक रीज़न क्लियर है कि टैक्सेस हो गया, या फिर आप कह सकते हैं इंडियन मार्केट्स उतने फेवरेबल नहीं दिख रहे उनको। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण दोस्तों एफआईआईज़ अभी तक हमारे बाजार में नहीं पैसा लगा रहे, राइट। तो इसीलिए हमको देखना होगा कि एफआईआईज़ क्या करते हैं, किस तरीके से वापस आते हैं। मार्केट्स उसी का वेट कर रहा है, बट हाँ अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, ये बात क्लियर है आज के एफआईआई के डेटा से। चलिए अब आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड है। अब डिफेंस दोस्तों कल अगर आप देखा जाए तो हुआ क्या, बजट में डिफेंस का कोई नाम नहीं लिया गया। मतलब कल जब दोस्तों फिनेंस मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर रही थी, तो ये नहीं हुआ कि बजट में जो पूरा डिफेंस का नाम है वो लेगी, ऐसा एक्सपेक्टेड था, बट नहीं लिया गया। और इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि दोस्तों डिफेंस के शेयर्स गिर गए। कल की दिन अगर आप देखेंगे एचएएल को, तो लगभग देखिए लुढ़क गया, राइट। और ये अकेला नहीं है जो गिरता हुआ देखने को मिला है। कल के दिन आप देखिए लगभग जो गिरावट है वो हमको बीडीएल में देखने को मिली, लगभग 10 से 14% के बीच में गिरा। गार्डन रीच 14%, डेटा पैटर्न्स, एचएएल, राइट, बीईएल, सब में गिरावट देखने को मिल गई। और गिरावट का एक जो बड़ा कारण निकल कर आया, पहले तो बाजार को ये लगा कि क्या अनुमान से खराब डिफेंस के लिए बजट आ गया। लेकिन आज अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये नहीं है कि रिकवरी हमको बहुत अच्छी आती हुई देखने को मिली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक रिकवरी आई है। ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केट्स का भी हाथ है, लेकिन क्या अपने आप में बजट डिफेंस के लिए कोई बुरा है, ये ऐसा नहीं है। अब जो देखिए हमारे पास डेटा आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें ये निकल कर आ रहा है कि जो बजट है डिफेंस के लिए उसमें स्पेंडिंग तो बड़ी है, और जो बड़ी है वो कितनी बड़ी है ये आप देखिए। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ओवरऑल बजट इस बार हमको आता हुआ दिखा है उसमें 15.19% का सरकार ने बढ़ोतरी किया है। इससे पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 9.5% की बढ़ोतरी की थी, उससे पहले 4.79%, उससे पहले 13%, उससे पहले 9.8%, उससे पहले 1.4%, और उससे पहले 9.3%। यानी अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इतने सालों के अंदर सबसे बड़ा हाइक दोस्तों याद रखिएगा इस बार हमको आता हुआ दिखा है, जो लगभग 15% का है। और इससे बड़ा हाइक अभी तक नहीं आया, बट मार्केट को ये पसंद नहीं आया। बट हो सकता है, देखिए जैसे मैंने कहा, एक रीज़न ये था कि मार्केट्स को लग रहा था कि देखिए 20 से 25% की बढ़ोतरी आएगी, लेकिन आई कितनी, 15% की। अब जैसा मैंने कहा ये 15% भी याद रखिएगा इतने सालों में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ है। लास्ट टाइम याद रखिएगा 2023-24 में 13% का इंक्रीज़ किया गया था, लेकिन इस बार तो दोस्तों 15% ज़्यादा का कर दिया गया। तो आई थिंक डेटा अपने आप में उतना ख़राब नहीं है। पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि गिरावट आ गई, राइट। जो जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशन थी 18 से 21% के आसपास की, बल्कि कई जगह पर तो 25% बताया जा रहा था, बट हुआ क्या कि वो नहीं आया। इसके अलावा कोई नए
पॉलिसी ट्रिगर्स जो है वो उसको लेकर नहीं आए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म हमको आता हुआ देखने को मिल गया, ये भी एक रीज़न है। प्लस वैल्यूएशन आप समझ सकते हैं कि इनकी स्ट्रेच ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये एक बड़ा कारण था कि दोस्तों गिरावट देखने को मिला। बाकी एज सच कोई ख़राब था ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, और नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों पीबी फिनटेक पे है। जी हाँ, कंपनी के आज नंबर्स निकल कर आए हैं, तो चलिए नंबर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू शुरू करते हैं। तो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगभग 1700 करोड़ पर आया, जो करीबन 1300 करोड़ के आसपास का था पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो 37% का ग्रोथ दिखाता है। वही Q1Q ग्रोथ जो है वो लगभग 9.7% के आसपास है, 1600 करोड़ जो कंपनी का रेवेन्यू था। प्रॉफिटेबिलिटी 189 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है, जो पिछली बार 71.5 करोड़ था। 164% का शानदार जंप कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला है। तो पिछले साल तो कंपनी का जो मुनाफा था इस क्वार्टर में वो लगभग 135 करोड़ के आसपास था। यहाँ पर भी 40% तक की आपको वृद्धि देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, एडजस्टेड EBITDA कंपनी का 199 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 154% का जंप है, तो 27% का जंप है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों पैट मार्जिन जो है वो कंपनी का याद रखिएगा लगभग 11% पर आ चुका है। डबल डिजिट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का पैट मार्जिन डबल डिजिट पर आ चुका है, जो पिछले साल भी याद रखिएगा करीबन 6% पे था, और उससे पिछले क्वार्टर भी 8% पे था। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे नंबर्स आपको पीबी फिनटेक के आते हुए देखें। थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो ये बात क्लियर नज़र आती है कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो लगातार दोस्तों हमको देखने को मिल रही है। मार्केट्स यही पसंद करता है, और ये एक न्यू एज कंपनी है, और लगातार दोस्तों मुनाफा जो रिपोर्ट कर रही है, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। राइट, 580 करोड़ का प्रॉफिट अब याद रखिएगा कंपनी TTM बेसिस पे रिपोर्ट करके दिखा रही है। एंड इसीलिए हुआ क्या है कि शेयर जरूर पिछले एक साल में 9% गिरा है, बट 3 साल में 54% इंक्रीज हुआ है, बिकॉज मार्केट्स चाहता है कि प्रॉफिटेबल हो। वैल्यूएशन आप कह सकते हैं अभी भी देखिए हाई है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, बट आई थिंक एक न्यू एज कंपनी तो मार्केट इसको वैल्यूएशन दे भी रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि नंबर्स पे कल बढ़ पाएगा घट पाएगा ये कह पाना अपने आप में मुश्किल है, बिकॉज नंबर्स एज सच कोई खराब नहीं दिख रहे, बट वैल्यूएशन ऑलरेडी इसकी स्ट्रेच नजर आती है। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है रेलटेल। इसके भी नंबर्स निकल कर आए। नंबर्स किस प्रकार के चलिए देख लेते हैं। रेवेन्यू शुरुआत करते हैं। 913 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 767 करोड़ का पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था, तो लगभग 19% का जंप है। बट Q1Q तौर पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 4% ड्रॉप होता हुआ दिखा है। EBITDA लगभग 10% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो Q1Q जो है वो 13% के आसपास की कमी देखने को मिल रही है। जी हाँ, यहाँ पर कमी है। EBITDA मार्जिन कंपनी का दोस्तों घटता हुआ देखने को मिला है 120 बेसिस पॉइंट सालाना तौर पर, और वहीं Q1Q बेसिस पे 160 बेसिस पॉइंट घटता हुआ दिखा है, ये अपने आप में नेगेटिव है। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगभग 62 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो 4% कम है पिछले साल से। तो वहीं इससे पिछले क्वार्टर से तो करीबन 18% कम होता हुआ दिख गया है। तो रेलटेल के नंबर्स वीक दिख रहे हैं। बाकी अगर हम उसको TTM बेसिस पे देखते हैं तो देखिए कंपनी का 3900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंच चुका है, प्रॉफिट 318 करोड़ के आसपास का है। सी ये कंपनीज जो है वो ऑलरेडी अपने आप में इतना चल चुकी है, प्लस अब ये दिख रहा है कि नो डाउट जो थोड़ी सी ग्रोथ है वो आपको स्लो डाउन होती हुई दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ भी कम होती हुई दिख रही है। इसलिए शेयर को भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 265 के आसपास का लो है, 337 के आसपास का करंट लेवल है, 479 के आसपास का हाई है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। थोड़े से नंबर्स इस बार अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इस पर हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाए। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर पे। जी हाँ, आज हमको एक फिर रिकवरी देखने को मिली इन दोनों कंपनीज में, कह सकते हैं जो गिरावट हमको देखने को मिल रही थी, तो थोड़ी सी रिकवरी आज के दिन आती हुई दिखी है, बट फिर से क्या कल गिर जाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, रीज़न बीइंग दोस्तों हो क्या रहा है, फिर से जो सिल्वर और कॉपर की प्राइजेस है वो गिरती हुई दिख रही है। हमको एक रिकवरी आती हुई देखने को मिलती है जब दोस्तों हमारा बाजार चल रहा था, बट अब फिर से थोड़ी सी डाउन साइड देखने को मिल रही है। सिल्वर स्पेसिफिकली $75 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो लगभग दोस्तों $8.9 नीचे है, जो 10% ज़्यादा होता है। वहीं कॉपर जो है वो लगभग 0.07 यानी ओवरऑल 1% से ज़्यादा हमको गिरता हुआ देखने को मिला है, 0.07 के आसपास गिरता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड भी नीचे है, बाकी भी अगर आप मेटल्स देखेंगे तो मेटल्स में तो अपने आप में हाल बेहाल ही देखने को मिल रहा है। लगातार जो एक शानदार तेज़ी थी, अपने आप में कह सकते हैं अंत उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। गिरावट के साथ अब कारोबार होता हुआ दिख रहा है। राइट, हाईली वॉलेटाइल है। स्पेसिफिकली देखना होगा कि किस तरीके से अमेरिका में आज क्लोजिंग हमको देखने को मिलती है। अगर क्लोजिंग $80 के ऊपर आ जाती है सिल्वर के अंदर, और कॉपर में अगर हमको एटलीस्ट जो गिरावट है वो उसको अगर सोख लेता है, तो फिर हो सकता है कि आपको फिर से तेज़ी देखने को मिल जाए। बट हाँ, अभी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब दिख रही है। अगर रिकवरी आ जाएगी तो अपने आप में सब कुछ अच्छा हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी एक और खबर है बोनस को लेकर। तो दोस्तों एक कंपनी है B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसने याद रखिएगा बोनस अनाउंसमेंट किया है 1:2 का। जी हाँ, 1:2 का बोनस जो है वो कंपनी देती हुई देखने को मिलेगी। एक
बोनस शेयर देगी फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड। अगर आपके पास दो शेयर है तो कंपनी आपको उसमें एक शेयर का बोनस देगी, प्लस इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। बट बहुत छोटी कंपनी है, और अगर आप सिर्फ कंपनी को डिविडेंड के तौर पर लेना चाहेंगे तो वो अपने आप में सही चीज़ नहीं है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।